इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 मई को बिहार मंत्रिमंडल विस्तार जो होने वाला था उसमें बड़ा उलटफेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी द्वारा भेजे गए लिस्ट में जो भी मंत्रियों के नाम थे उसे पीएम मोदी से नाम मंजूरी मिल गई है और अब नई लिस्ट तैयार की जा रही है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सम्राट चौधरी द्वारा जो एक लिस्ट तैयार की गई थी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली भेजी गई, उसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे खारिज कर दिया है और नए लिस्ट बनाने की तैयारी को कहा है। जी बिल्कुल, ये खबर बहुत बड़ी खबर है और अपने आप में आप समझिए आज से केवल एक दिन बाद 6 तारीख को अगर आप हटा दें तो 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ ग्रहण की तैयारियां भी हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में अगर आप जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा चारों तरफ तैयारियां हो रही है धूमधाम से। लेकिन आज जब दिल्ली में सम्राट चौधरी बिहार भाजपा की तरफ से एक लिस्ट तैयार की गई कि इन नेताओं को, इन विधायकों को आने वाले कैबिनेट विस्तार में मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, मंत्रालय मिलना चाहिए, तो ऐसे में सम्राट चौधरी वो लेकर के आज पहुंचे अमित शाह के पास। अमित शाह वो लिस्ट लेकर के जब नरेंद्र मोदी के पास बातचीत के लिए पहुंचे तो प्रधानमंत्री की तरफ से उस लिस्ट को नामंजूर कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। अब इसके पीछे का बड़ा कारण आप समझिए क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी लिस्ट बिहार भाजपा की तरफ से भेजी गई थी उसमें सारे वही पुराने नाम थे जो अब तक लगातार, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तब से लगातार वही नाम बार बार चलते आ रहे थे। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें मुझे नए युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूं बिहार ने इस बार बड़े ही भरोसे के साथ हमें सत्ता में बिठाया, सरकार में बिठाया, और उसके बाद अगर हम उन्हीं मंत्रियों को वापस मौका देते हैं, क्योंकि हमने कई वर्षों से देखा उनके पास जब जब मौका आया कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा, उसमें अधिकतर जो है वो एजेड मिनिस्टर्स हैं। तो इस बार कुछ अलग कीजिए। युवाओं ने इस बार बिहार में बड़ा बढ़ चढ़ के वोट किया है, महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है, तो इन दोनों ही लोगों को, इन दोनों ही समाज को एक नया मौका मिलना चाहिए। उनका सीधा कहना है कि मुझे इस बार इस मंत्रिमंडल विस्तार में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक दिखनी चाहिए और इसलिए इसमें जितने युवा नाम हो सके वो ऐड ऑन करिए, जिससे कि हम बिहार की जनता का भरोसा भी जीत सके और डेवलपमेंट की एक लहर भी बिहार के अंदर ला सकें। सर, ये जो लिस्ट तैयार होगी अब नए सिरे से, इसमें जातीय समीकरण जो बिहार में एक बहुत ही अहम मुद्दा रहता है हमेशा से ही, वो किस तरीके से प्रभाव डालेगा? देखिए, ये बिल्कुल भी कतई भी प्रभाव नहीं डालने वाला। राजनीतिक रूप से थोड़ा बहुत देख समझ करके ही लोगों के नाम फाइनल होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। थोड़े बहुत जातीय चीजों को भी रखा जाएगा उस लिस्ट में, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा आदेश यह है कि इसमें युवाओं को सबसे ज्यादा मौका मिलना चाहिए इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में, तो इसमें जातीय समीकरण कहीं से भी इंपैक्ट नहीं डालने वाला। आप एक और चीज समझिए कि पहले के समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार होता था तो अगर जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी तो 13 ही मंत्री भाजपा रखती थी, 13 ही जदयू रखती थी। लेकिन इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार पहली बार ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी, ये भी सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी 12 मिनिस्टर्स को अपनी तरफ से सामने रखने वाली है और जनता दल यूनाइटेड 11 मंत्रियों को अपने साथ में रख सकती है। उसके बाद एलजेपी के 2 होंगे इसमें और उसके बाद एचएएम का 1 होगा, आरएलएम का 1 होगा। तो ये पूरा का पूरा सबको एकजुट लेकर के चलने का एनडीए का जो एक पहल है वो भी साथ के साथ इसमें काम करने वाला है। कुल मिलाकर के बिहार को 27 मंत्री मिलने वाले हैं, जिसमें से 3 का तो नाम बिल्कुल फाइनल है, 2 डिप्टी सीएम, 1 चीफ मिनिस्टर। बाकी नामों पे बड़ी अटकलें चल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड में यह भी कहा जा रहा है कि जो पुराने नेता हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार साफ कर दिया है कि पुराने 8 मिनिस्टर्स की छुट्टी कर दी जाएगी, उनको विदाई दे दी जाएगी कि आपने हमारा बहुत काम कर दिया, बिहार को आपने बहुत डेवलपमेंट दे दिया। जिन उम्मीदों से नरेंद्र मोदी ने एक भरोसा जताया था उन मिनिस्टर्स के ऊपर, अब तक एनडीए की सरकार जब जब बिहार में रही वो उस पर खरा नहीं उतर पाए, तो इसलिए उनकी छुट्टी की जाने वाली है और नए लिस्ट पर अब काम चल रहा है। 1 दिन के भीतर यह सब कुछ होने वाला है, तो बिहार में बड़े उलटफेर की एक बड़ी तैयारी चल रही है। सर, आपने जैसा कहा कि जाति समीकरण जो है वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि भूमिहार समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है। इस वजह से भूमिहार नेताओं के नाम जो है वो ज्यादा लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। देखिए,
ये सब देखिए, आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सिंपल सीधा विजन ये है कि युवाओं की तरक्की होनी चाहिए, बिहार की तरक्की होनी चाहिए। इतने लंबे समय से बिहार को केवल और केवल बीमारू राज्य के रूप में देखा गया। बिहार के अंदर जो भी सरकार आई, ये बात खुद एनडीए भी जानता है कि जब जब वो बिहार के अंदर आए हैं तो कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जो लंबे समय से चलता आया है। सड़कों में डेवलपमेंट हुई, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, परंतु बाकी चीजों को अगर आप देखिएगा तो ग्रास रूट लेवल पर आज तक बिहार वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जो एक प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के नाम पर खास तौर पे बिहार में मिली, क्योंकि मैं खुद बिहार इलेक्शन को कवर भी करने गया हुआ था, मैंने वहां पर देखा कि ऑन ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है। आप देखेंगे, आपको साफ तरीके से पता चलेगा, जो वहां पर जो अलग अलग तबके के लोग थे वो सभी के सभी केवल इस नाम पर वोट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार की तरफ खुल करके देख लेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार एक तरक्की की तरफ चलने वाला राज्य बन जाएगा। और आप समझिए कि अब इसमें कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि अब तक इतना लंबा समय हो गया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद इतने लंबे समय के बीच में अब तक मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हुआ? तो उसके पीछे का कारण यह था कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव चल रहे थे उसमें सभी के सभी व्यस्त थी, पूरी भारत की राजनीति एक तरीके से उसमें व्यस्त थी। तो ऐसे में उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और अब जाकर के जल्द से जल्द इस नाम की लिस्ट को फाइनल करके और पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन के साथ ये पूरा का पूरा जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया है कि इस बार जो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उसके लिए खुद उस शपथ ग्रहण समारोह के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे, जिससे कि बिहार की जनता को और उनके ऊपर भरोसा हो सके। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो गृह मंत्री भी वहां पर खुद पहुंचेंगे, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी पहुंचने वाले हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा पहुंचेंगे और बिहार से इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए नितिन नबीन, वो 100% वहां होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजामात हैं, तो आपको मैं बता दूं कि वहां पर 1.5 लाख लोगों के बैठने की अरेंजमेंट की गई है। 1.5 लाख लोग इस बार के बिहार में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार के साक्षी बनेंगे और उसके अलावा 3000 जवानों को वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो सुरक्षा के इंतजामात तो बिल्कुल तय वाली बात है। अब ऐसे में आप समझिए कि कई लोग तो इस बात को इस तरीके से भी देख रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर एक शक्ति प्रदर्शन की तरह है। जिस भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हो, ये सभी के सभी इस प्रकार से देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी बिहार में सत्ता में नहीं आ पाएगी, आ भी गई तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार सब कुछ खेल ही पलट गया, खुद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी ही इस बार के कैबिनेट विस्तार को भी तय करने वाली है। सर, जेडीयू की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीम निशांत की तरफ से ज्यादा नाम होंगे, टीम निशांत यानी युवा चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। तो वहीं आपने बताया कि पीएम मोदी भी यही चाहते हैं कि बिहार में भाजपा की तरफ से भी जो युवा मंत्री हैं वो बने, वो सामने आए। तो ऐसे में क्या बिहार की राजनीति इस वक्त एक जनरेशनल शिफ्ट देख रही है? बहुत बड़ा जनरेशनल शिफ्ट देख रही है। मैं जब बिहार इलेक्शन के लिए जब मैं ग्राउंड पर मौजूद था, जब युवा मुझसे बात करने आते थे तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ वो कई नाम लिया करते थे। कुछ युवा तेजस्वी यादव का भी नाम लेते थे, कई युवा वहां पर आप देखिए तो सम्राट चौधरी का नाम लेते थे और वहां पर कई सारे ऐसे युवा हैं जो चिराग पासवान का भी नाम लेते थे। तो युवाओं की राजनीति इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है और युवा ही है जो इस वक्त पूरे बिहार में एक निर्णायक भूमिका में बैठे हुए हैं। वो जिसको चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दे और जिसको चाहे उसे सत्ता के शीर्ष से उतार करके रख भी दे। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तेजस्वी यादव है। जिन तेजस्वी यादव को लगता था कि युवा उन्हीं के साथ एक लहर में चले जा रहे हैं, वो परिणामों में दिख गया कि कैसे 2025 के विधानसभा चुनावों में आप देखिएगा तो बिल्कुल ऐसा परिवर्तन हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसका पतन ही हो गया इस बार के बिहार चुनाव में। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने वाला है बिहार के पॉलिटिक्स में, जनरेशनल पॉलिटिक्स में और इन सभी चीजों में। साथ के साथ बिहार में एक तरक्की की नई लहर भी देखी जा सकती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त बिहार के ऊपर है।
जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 7 मई को बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। हालांकि फिलहाल जो लिस्ट तैयार की गई थी भाजपा की तरफ से वो पीएम मोदी ने इस वक्त खारिज कर दिया, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और अब एक नई लिस्ट तैयार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नई लिस्ट में किन किन के नाम होते हैं, क्या जातीय समीकरण भी इस लिस्ट पर कुछ असर डालेगा और क्या युवा चेहरों को इस बार ज्यादा मौका दिया जाएगा। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।